हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे भाई, पिछला वीडियो में हमने लाइन के बारे में जानकारी लिए थे, इंटरवल क्या है उसके बारे में जानकारी लिए थे। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इनवर्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि जब मन तब इनवर्स को लगा दे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एक रूल होता है, वो रूल के अनुसार ही इनवर्स को लगाया जाता है। तो मेरे भाई, तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानकारी लेंगे कि इनवर्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। अगर इनवर्स नहीं लग रहा है तो अगर इनवर्स लगा देते हैं तो क्या वो गलत होगा या सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में हमें यही जानकारी लेना है। तो मेरे भाई, हम ये पहले जान लेते हैं, जिस तरीका से अगर पढ़े होंगे इनटू से डिवाइड में भेजने के लिए, बराबर में इनटू से डिवाइड में भेजने के लिए, और डिवाइड से इनटू में भेजने के लिए, और लॉग से एंटी लॉग में भेजने के लिए, और एंटी लॉग से लॉग में भेजने के लिए। तो मेरे भाई, एक रूल और याद कर लीजिए कि जब हम किसी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अगर इनटू से डिवाइड में भेजते हैं या डिवाइड से इनटू में भेजते हैं, उसे हम लोग इनवर्स बोलते हैं मेरे भाई। देखिए फॉर लेते हैं यहाँ पर, अगर यही कोई साइन थीटा बराबर एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर थीटा को रहने देते हैं, थीटा और इस साइन को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, चल जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। लेकिन जो डिवाइड में आता है यहाँ पर एक्स बाई साइन होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ पर साइन को हम लोग लिखते हैं इनवर्स में, साइन को लिखते हैं यहाँ पे इनवर्स में लिखते हैं हम यहाँ पे। जब हम इसको इनवर्स में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इन साइन इनवर्स में मतलब 1/, होता है डिवाइड में ही होता है। तो देखते हैं, एक मिनट। चलिए इसमें हम आगे क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं साइन इक्वल टू हम एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा को उतर साइन को हम भेजते हैं बराबर के ए साइड में, यहाँ पर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, जो हमें साइन इनवर्स जो बगल में एक्स आता है वो हमारे होता है वैल्यू होता है। क्या साइन इनवर्स के जो हमें बगल में आता है वो हमारा क्या होता है, वो वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन को, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहता है तो जब हम साइन को भेजेंगे ए साइड में, जो साइन इनवर्स का जो बगल में एक्स जो आ रहा है वो क्या है, वो एक वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कब इनवर्स लगेगा। तो जो भी इनवर्स लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो लिमिटेशन रहता है वही तय करता है कि कब इनवर्स लगेगा, कब इनवर्स नहीं लगेगा। अगर लिमिटेशन से बाहर लगा देते हैं तो क्या वो इनवर्स सही होगा, गलत होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और वहाँ पर बिल्कुल साफ जांच हो जाएगा कि जब हम इन लिमिटेशन से बाहर लगाते हैं तो इनवर्स तो यहाँ पर गलत होता है कि सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से पहले जो लिमिटेशन है उसका देखने से पहले वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो हम साइन के भेजेंगे बराबर के ए साइड में, चल जाएगा इनवर्स में। अभी हम चेक किए थे, जब साइन को भेजेंगे बराबर के ए साइड में चल जाएगा इनवर्स में चल जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा। जो हमें साइन इनवर्स के जो बगल में आता है उसमें क्या होता है, वो एक वैल्यू होता है। तो हम साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं -1 से लेकर 1 तक होता है। साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक होता है। ये हम तो 11th क्लास में ही जान रहे हैं, जो साइन का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, और बाकी हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम लोग इनक्लोज एरिया पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, साइन का ग्राफ कैसे होता है और tan का ग्राफ क्या होता है, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो और वहाँ पे बिल्कुल ढंग से बिल्कुल साफ हो जाएगा जानकारी कि जो इसका साइन का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक ही क्यों होता है। तो जब भी हम यहाँ पर लेते हैं वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही होता है, तो साइन का जो भी आएगा वो या तो फिर -1 आएगा या तो फिर
वन आएगा या तो फिर इसके बीच में आएगा, इससे बाहर होने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं लिमिटेशन। जो साइन का जो लिमिटेशन होता है वो होता है -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, π/2 तक होता है, π/2 तक होता है, या इससे बाहर नहीं होगा मेरे भाई। अगर इससे बाहर होता है तो हमें यहाँ पर लिमिटेशन ही डिसाइड करता है कि अगर हम इससे साइन का लिमिटेशन इससे बाहर लगा देते हैं तो हमें गलत होता है कि सही होता है। ये हम एग्जांपल जस्ट ले लेंगे, इस पर हमें दिखा भी देंगे कि अगर हम लिमिटेशन से बाहर लेते हैं तो हमें बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है साइन 60 डिग्री, ये होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। जो हमें यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखा गया है तो हम यहाँ पर रेडियन में लिखते हैं। क्या? रेडियन में लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जनरली हमें इनवर्स में रेडियन में ही आता है, तो यहाँ पर सारी बातें हम यहाँ पर रेडियन में लिखते हैं। तो साइन 60 को अगर रेडियन में कैसे लिखेंगे? साइन 60 को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं, साइन 60 को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग इसे साइन को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, चल जाएगा इनवर्स में। अगर हम साइन को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, चल जाएगा इनवर्स में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ बच जाएगा π/3 बराबर साइन इनवर्स √3/2 ना, √3/2। तो साइन इनवर्स के जब बगल में क्या आता है? वो एक वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पर समीकरण यहाँ पर 1 मान लेते हैं, समीकरण हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। हमने यहाँ पे कितना लिया? साइन π/3 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें जो साइन π/3 होता है वो साइन का लिमिटेशन के बीच में ही होता है। यह हमें साइन का लिमिटेशन दिया गया है -π/2 से लेकर π/2 तक दिया गया है। इसके बीच में कितना आता है? इसके बीच में होता है π/3 होता है। यहाँ पर -90 डिग्री के और 90 डिग्री के बीच में, यहाँ पर 60 डिग्री तो आता ही है। तो हम यहाँ पर ले लिए π/3/2 ले लिए इसका, और इसका समीकरण नंबर 1 मान लिए हम यहाँ पर। अब हम इस पर क्या करते हैं कि जो लिमिटेशन से बाहर उसका लेते हैं, हम लिमिटेशन से बाहर लेते हैं बरी। तो ये हमें यहाँ पर लेते हैं बरी साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अगर 11th में 0 से लेकर 180 तक याद किए होंगे तो वहाँ पर आया होगा साइन 120 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पर साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। मतलब साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है मेरे भाई। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ कर दिए हैं गड़बड़ हम यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 तक दिया गया है। मतलब कहने के मतलब 90 डिग्री से -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लेना है मेरे भाई। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं? यहाँ पर 120 डिग्री ले लिए। हम जो फर्स्ट लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आता है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने साइन 120 डिग्री लिया है। साइन 120 डिग्री अगर हम इसको लिखेंगे रेडियन में लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2π/3, 2π/3 कहिए या तो फिर 120 डिग्री की बात बराबर होता है। तो हम यहाँ पर साइन 2π/3 का भी जो वैल्यू होता है वो √3/2 ही होता है मेरे भाई। आगे हम यहाँ पर लेते हैं इनवर्स में भेजते हैं अभी, तो यहाँ पर 2π/3 उतर जाएगा, 2π/3 बराबर ये जो साइन है बराबर के चल जाएगा इस साइड में, चल जाएगा इनवर्स में। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स वैल्यू कितना है? √3/2, √3/2। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कह दिए, इसको हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 2 कह दिए। जब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 कह दिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमें है साइन इनवर्स √3/2
साइन इनवर्स रूट 3/2 है। मतलब कहने का मतलब अगर इक्वेशन में RHS बराबर है तो हम जानते हैं कि जब RHS बराबर है तो LH भी बराबर होता ही है मेरे भाई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं साइन इनवर्स रूट 3/2, साइन इनवर्स रूट 3/2 ये क्या है, इक्वेशन बराबर है, दोनों बराबर किस में है, दोनों बराबर हमें RHS में बराबर है। तो हम लेकर चलते हैं यहाँ पर LHS फ्रोम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से चलते हैं, क्योंकि हमें इधर बराबर है तो इधर भी बराबर ही होगा मेरे भाई। तो हम यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया गया है π/3 बराबर ये दिया गया है 2π/3 है मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि π/3 यहाँ पर भी है, π/3 यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 1 = 2 हो गया, 1 = 2 हो जाएगा। क्या हम ये भी जानते हैं 1 बराबर होता है 2 के? नहीं मेरे भाई, 1 बराबर 2 के नहीं होता है। जब 1 बराबर 2 के नहीं होता है तो हमें यहाँ पर इनवर्स जो हमें आया वो क्या है, गलत है। गलत क्यों हुआ? गलत हमें यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर लिमिटेशन लगेगा नहीं, लेकिन लिमिटेशन से लगेगा नहीं, इनवर्स लगेगा नहीं, और हम यहाँ पर इनवर्स लगा दिए मेरे भाई। लिमिटेशन के अंदर न आएगा नहीं, लेकिन हम लिमिटेशन से बाहर ले लिए हैं, और यहीं पे हमें गलती कर दी है मेरे भाई। वही मैंने हमें कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लिमिटेशन से बाहर लेते हैं तो हमें इनवर्स गलत होगा। क्या इनवर्स गलत होगा? इनवर्स लगेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए, लगा दिए। हमें इनवर्स कौन तय करता है कि इनवर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा? हमें तय करता है लिमिटेशन। हमें लिमिटेशन ही बताता है कि कब इनवर्स लगेगा कब इनवर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे इनवर्स लगेगा नहीं 2π/√3, लेकिन हम यहाँ पर बरियरी लगा दिए हैं। जब यहाँ बरियरी लगा दिए हैं तो हमें यहाँ पर बरियरी भी आंसर भी आ गया, क्योंकि हमें पूरा गलत है। तो 1 = 2 कभी नहीं होता है, तो हम यहाँ पर गलत कैसे हुआ, इनवर्स लगेगा नहीं, फिर भी हमने इनवर्स लगा दिया, हमें इसी चलते गलत हो गया मेरे भाई। ठीक है, जब भी हम लगाएंगे तो पहले हम इनवर्स को देखेंगे। इनवर्स में दिया गया है, लिमिटेशन दिया गया है, क्या वो लिमिटेशन से अंदर है कि बाहर है, तभी हम इनवर्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये हमें ये साबित कर दिया गया है कि अगर हम लिमिटेशन से बाहर लगाते हैं तो हमें रिजल्ट गलत आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जिस तरीके से हमने देखा साइन का वैल्यू देखा, लिमिटेशन देखा, उसी तरीके से हम लोग जो और बच रहा है 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसी का हम लोग पारे से देखते हैं। आगे हम कोस लेते हैं, कोस थीटा = x। तो यहाँ हो जाएगा, भेजेंगे इनवर्स में चल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा थीटा कोस इनवर्स x। जो कोस का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक ही होता है, इसका भी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही होता है। लेकिन जो इसका कोस का लिमिटेशन होता है, उसका लिमिटेशन होता है 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे हम देखते हैं tan का, देखते हैं इसी तरह tan थीटा भेजते हैं, इसको भी भेजते हैं बराबर के साइड में, चल जाएगा इनवर्स में, थीटा = tan इनवर्स x। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। tan का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। जो इसका लिमिटेशन होता है, इसका लिमिटेशन होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। लेकिन एक यहाँ पे समस्या है। समस्या यहाँ पे क्या है, बहुत लोगों के मन में डाउट आया होगा कि जब हम यहाँ पर लिमिटेशन लिखे -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब यहाँ पर लिख रहे हैं -π/2 से लेकर π/2 तक, सभी में देख रहे हैं कि हम यहाँ पर सभी में बराबर को साइन दिए हैं,
सभी में देखो यहाँ बराबर का साइन दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर बराबर का साइन नहीं दिए हैं। तो बराबर का साइन नहीं देने का मतलब यही रीज़न है मेरे भाई कि इसका जो वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। जब हम यहाँ पर बराबर को साइन दे देंगे तो हमें यहाँ पर साफ साफ मालूम चल जाएगा कि इन्फिनिटी कहाँ तक है। जब हमें यही मालूम चल जाएगा कि इन्फिनिटी का वैल्यू कहाँ तक होता है तो हम उसे इन्फिनिटी क्यों कहेंगे मेरे भाई। तो इसी रीज़न है कि हम यहाँ पर बराबर को साइन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कोट के, कोट थीटा इसका होता है, भेजेंगे बराबर के साइड में थीटा इन कोट इनवर्स एक्स। तो इसका भी वैल्यू होता है, कोट का भी वैल्यू होता है, ये होता है वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और इसका जो लिमिटेशन होता है, इसका होता है लिमिटेशन 0 से पाई तक होता है। इसका लिमिटेशन होता है 0 से लेकर पाई तक होता है। टैन कोट का लिमिटेशन होता है 0 से लेकर पाई तक होता है। जो टैन का होता है लिमिटेशन माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 तक होता है। लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन नहीं देंगे मेरे भाई, ये बता चुके हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर, भेजेंगे सेक को भेजेंगे बराबर के साइड में, चल जाएगा इन्वर्स में, थीटा बराबर सेक इन्वर्स एक्स। जो सेक का जो वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है -1 और उससे कम +1 और उससे ज़्यादा होता है मेरे भाई। -1 उससे कम, -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, -1 और उससे कम, और +1 और उससे ज़्यादा, -1 और उससे कम, +1 और उससे ज़्यादा होता है। और जो इसका वैल्यू होता है, सॉरी इसका लिमिटेशन होता है, सेक का लिमिटेशन क्या होगा, सेक का जो लिमिटेशन होगा इसका भी होगा लिमिटेशन 0 से लेकर पाई तक होता है मेरे भाई, 0 से लेकर पाई तक होता है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक होता है। जो सेक का जो वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू कितना होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं कोसेक में, ठीक है मेरे भाई। लेकिन कोसेक में जाने से पहले कि आप एक यहाँ पर गौर कीजिएगा, 0 से लेकर पाई तक सेक में, 0 से लेकर पाई तक सेक में इसके बीच में कितना आता है, इसके बीच में आता है पाई/2 आता है। लेकिन जब 0 से लेकर पाई के बीच में यहाँ पे आता है पाई/2 आता है, पाई/2 आता है, जो कि सेक में पाई/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बट थीटा नॉट इक्वल टू पाई/2, बट थीटा नॉट इक्वल टू पाई/2, मतलब यहाँ पर थीटा के बराबर पाई/2 नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सेक में पाई/2 पर क्या होता है, इन्फिनिटी बनाता है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं कोसेक में, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, भेजेंगे बराबर के साइड में, ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक इनवर्स हो जाएगा, जो इसका जो होगा वैल्यू सेम होगा, -1 से लेकर -1 उससे कम, और +1 और उससे ज़्यादा, होता है। जो सेक का वैल्यू होता है वही होता है कोसेक का वैल्यू होता है। लेकिन लिमिटेशन इसका क्या होता है, कोसेक का होगा लिमिटेशन हो जाएगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक हो जाएगा, पाई/2 तक हो जाएगा। ये होता है मेरे भाई, ये जो हमने लिखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लिमिटेशन वैल्यू, ये होता है, ठीक है। ये तो लग रहा है कि थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा बड़ा ही परेशानी हो रहा है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। इसको याद करने के लिए हम लाइन को जो हमने पढ़ा है उसमें लाइन पर हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि अगर आप उस लाइन को याद कर लेते हैं तो जो इसका वैल्यू याद हो जाएगा। लाइन को याद कीजिए, आपका वैल्यू याद हो जाएगा। ऐसा स्टार्टिंग में लगता है कि जो वैल्यू दिया गया वैल्यू याद करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन जब एक लाइन को याद कर लेते हैं ना तो यहाँ पर वैल्यू को याद करना एक चुटकियों में काम हो जाता है मेरे भाई।
तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे एक लाइन को करते हैं रिप्रेजेंट, और वहाँ पर वैल्यू को कैसे याद किया जाता है वो हम देख लेते हैं। ये आपको दिया गया है, और यहाँ पर देखिए कोसेक और कोसेक दिया गया है। कोसेक के बीच में यहाँ पर 0 आता है, 0 डिग्री आता है। कोसेक क्या होता है? 0 डिग्री। तो वहाँ पर भी इन्फिनिटी बनाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन में, बट थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, बट थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोसेक के बीच में, कोसेक में अगर 0 आता है तो यहाँ पर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 पर इन्फिनिटी बना देता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए हम एक लाइन लेते हैं और लाइन पर हम बता देते हैं कि वैल्यू को किस तरीके से याद करना है। बहुत ही अगर लाइन आप याद कर लेते हैं तो वैल्यू याद करना बहुत ही आसानी पड़ता है। ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में -1 और 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम इस लाइन पर यहाँ पर -1 ले लेते हैं, -1 -1 और यहाँ पर कर देते हैं +1। इस लाइन पर हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमने यहाँ पर -1 को रिप्रेजेंट कर दिया है, +1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जो साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू हमने याद किया है -1 से लेकर 1 तक होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं साइन का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू देखिए, साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक होता है, मतलब साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू सेम दिया गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें दिया गया, हमें बात करते हैं टैन कोट। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो टैन कोट है, जो उसका वैल्यू सेम दिया गया है। देखिए यहाँ पर टैन कोट, टैन है, ये जो टैन है -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी दिया गया है। यहाँ पर कोट है, कोट का वैल्यू दिया गया है -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक दे दिया गया है। तो मतलब ये देखिए यहाँ पर टैन थीटा कोट थीटा -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी दे दिया गया है, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी दे दिया गया है, ठीक है। जो साइन थीटा कोस थीटा गया है -1 से लेकर 1 तक दे दिया गया है। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक याद कीजिए तो आप एक फ्री में याद कीजिए, एक याद कीजिए, एक फ्री में याद कीजिए। आगे हमें बच गया है सेक थीटा कोसेक थीटा। सेक थीटा का देखने वैल्यू -1 और उससे कम, +1 और उससे ज़्यादा दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1 उससे कम ना, -1 उससे कम कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक कम दिया गया भाई। सेक थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा कोसेक थीटा दिया गया है -1 और उससे कम कहाँ तक दिया गया है, -इन्फिनिटी तक कम दे दिया गया है। आगे हमें दिया गया है प्लस ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा +1 और उससे ज़्यादा कहाँ तक, ज़्यादा हमें प्लस इन्फिनिटी तक ज़्यादा दे दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप इस लाइन को याद करते हैं, तो आपका एक याद किए तो आप एक वैल्यू को याद फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही पता चल रहा है कि अगर हम इस लाइन को अगर याद कर लेते हैं तो हमें वैल्यू पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने जाना कि लाइन पर की वैल्यू को कैसे याद करें। अब हम जानते हैं कि जो हमें लिमिटेशन दिया गया है, लिमिटेशन को कैसे याद करें, ठीक है। तो भाई देखिए लिमिटेशन को जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम यहाँ पर 2 ग्रुप में बांटते हैं।
देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ग्रुप होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर याद करने के लिए एक ट्रिक बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 2 पार्ट में 2 ग्रुप में बांटते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये हम सिर्फ याद करने के लिए 2 ग्रुप लेते हैं और उसका ग्रुप को याद करने के लिए एक ट्रिक के अनुसार याद कर देते हैं, ताकि हमें याद करने में बिल्कुल आसानी पड़े, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो हमने लिखा साइन का वैल्यू, साइन ऑफ लिमिटेशन जो और दिया गया है 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, वो एक याद कर लिए। याद करने के लिए एक सिंपल हमें एक लाइन को हमने वैल्यू को याद करने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल वैल्यू को याद कर सकते हैं। क्या है, एक याद कीजिए, एक फ्री में याद कीजिए, एक याद कीजिए, एक फ्री में याद कीजिए। अब हम जानते हैं लिमिटेशन को कैसे याद करें, लिमिटेशन को कैसे याद करें, ठीक है। लेकिन देखिए लिमिटेशन याद तो करवे करेंगे वो तो ग्रुप में बांट कर, लेकिन देखिए कभी कभी यहाँ पे आता है ये जो साइन इनवर्स तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर डोमेन रेंज में कर देता है। क्या डोमेन और रेंज क्या होता है, आप पढ़े होंगे बुक में 11th में तो पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे कि जो साइन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। ये जो हमें लिया गया वैल्यू हम जिसको बोल रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जो क्या बोलते हैं, डोमेन। अब ये जो लिमिटेशन दिया गया है इसी को बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं। रेंज क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। जो हमें वैल्यू दिया गया है इसको बोलते हैं डोमेन। जो हमें रेंज दिया गया है उसको हम लोग इसको हमें लिमिटेशन दिया गया है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये हमें जानकारी के लिए हमें बहुत ही जरूरी था मेरे भाई। अब एक जानकारी हम यहाँ पर ये भी दे देते हैं, अगर इंटरवल पढ़े होंगे तो हम यहाँ पर इंटरवल के बारे में बताए थे मेरे भाई कि अगर यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन हो, अगर बराबर के साइन रहता है तो हम यहाँ पर इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। बराबर का साइन न भी रहता है तो हम यहाँ पर इंटरवल में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अगले बार से क्या करेंगे, हमें जो ग्रेटर देन लेस देन ना लेकर हम वहाँ पर सारी बातें को इंटरवल में लिखेंगे, क्योंकि हमें इंटरवल जानकारी ले चुके हैं। इससे पहले वीडियो में इंटरवल की जानकारी ले चुके हैं, ये इंटरवल क्या होता है, ठीक है, और लाइन क्या होता है हमें जानकारी ले चुके हैं। इस लाइन पर हमें भी जस्ट किए रिप्रेजेंट लाइन का मतलब किस तरीके से अगर एक वैल्यू को याद करते हैं तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाता है मेरे भाई। तो हम पढ़ चुके हैं इंटरवल, ठीक है। तो अगर हम इसको कह दिया जाए कि अगर -1 से लेकर 1 तक यहाँ पर दिया गया है, इसको आप इंटरवल में कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखिएगा इंटरवल में, अगर बराबर दिया गया है तो क्लोज इंटरवल होगा, अगर बराबर नहीं दिया गया है तो ओपन इंटरवल होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर बराबर दिया है तो क्लोज इंटरवल, अगर बराबर नहीं दिया गया है तो ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ पर दिया गया है बराबर, अगर हमें यहाँ पे बराबर दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, -1 से लेकर 1 तक दिया गया है क्लोज इंटरवल को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं मेरे भाई। ये हो गया, हमें जो हमने यहाँ पर लिखा है ये हमें इंटरवल में लिख दिया मेरे भाई। और वहाँ पे बता चुके हैं इंटरवल में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ बता चुके हैं कि इंटरवल को हम लोग 4 मेथड से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक समझाने के लिए कर दिए हैं। अब बाकी अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो इंटरवल के बारे में जानकारी लेंगे तो अपने आप लिखने आ जाएगा मेरे भाई। और इसी को बात करते हैं लिमिटेशन को इंटरवल में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिमिटेशन में भी हम यहाँ पर बराबर का साइन दिया गया है, मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा मेरे भाई। तो सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे, -π/2 से लेकर π/2, ये हो गया हमें क्लोज इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था इंटरवल के बारे में, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बार से ऐसा नहीं होगा कि जो ग्रेटर देन लेस देन लिखते रहेंगे मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। जब हम यही लिखते रहेंगे ग्रेटर देन लेस देन तो हमें इंटरवल पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, कुछ फ़ायदा ना हुआ। तो अगला बार से हम लोग इंटरवल में ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमें
लिमिटेशन दिया गया है वो हम ग्रुप में बांटकर कैसे याद करेंगे मेरे भाई, ठीक है। हम यहाँ पर ले लिए हैं क्वाड्रेंट ले लिए, हम यहाँ पर एक ले लिए हैं क्वाड्रेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर टैन थीटा हो गया, और यहाँ पर सेक थीटा हो गया, साइन थीटा, टैन थीटा, सेक नहीं मेरे भाई, कोसेक थीटा को हम यहाँ पर कर दिए हैं, जो ये होता है -π/2 से लेकर ये होता है π/2 तक होता है। क्या? π/2 से लेकर π/2 तक होता है। ये हमने फर्स्ट ग्रुप में बांट दिया। छाट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को तीन को ग्रुप में 2 ग्रुप में ये जो 3 दिया गया है इसको हमने -π/2 से लेकर π/2 को हमने एक ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। तो यह याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे भाई। ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ग्रुप में बांटते नहीं हैं, लेकिन हमें एक याद करने के लिए ट्रिक को अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा को हम यहाँ पर 2 ग्रुप में बांट दिए, जिसका हमने लिमिटेशन -π/2 से लेकर π/2 तक होता है मेरे भाई। तो एक याद कर लीजिए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, जो हमने फर्स्ट ग्रुप में शामिल किया है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है मेरे भाई, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में हमने शामिल करते हैं, फिर से बनाते हैं क्वाड्रेंट, जो हमें बच गया यहाँ पर कितना बच गया, हमें यहाँ बच गया कोट थीटा, सेक थीटा, यहाँ बच गया कोस थीटा। इसको हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं, 0 से लेकर पाई तक शामिल कर देते हैं। इसको हमने शामिल कर दिया, 0 से लेकर पाई तक शामिल कर दिया। सेकंड ग्रुप में हमने कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा को हमने शामिल किया गया है, 0 से लेकर पाई तक कर दिए शामिल है मेरा। जैसा ही अगर बोला जाए फर्स्ट ग्रुप जैसा ही बोला जाए तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए टैन थीटा का बात हो रहा है, कोसेक थीटा का बात हो रहा है, और यहाँ पर टैन थीटा की बात हो रहा है, यहाँ पर साइन थीटा की बात हो रहा है। जैसा ही बोल दिया जाए कि फर्स्ट ग्रुप, दिमाग में तुरंत आना चाहिए साइन थीटा का बात हो रहा है, टैन थीटा का बात हो रहा है, कोसेक थीटा का बात हो रहा है। इसका लिमिटेशन होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। और जैसा ही बोला जाए कि सेकंड ग्रुप में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें बात हो रहा है कोट थीटा का बात हो रहा है, सेक थीटा का बात हो रहा है, और एक हमें कोस थीटा का बात हो रहा है, सेक थीटा का बात हो रहा है, और हमें कोट थीटा का बात हो रहा है, ठीक है। ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए। सेकंड ग्रुप तुरंत दिमाग में आ गया ध्यान से एकदम। फर्स्ट ग्रुप ध्यान से दिमाग में आना चाहिए कि किसको बात किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी वैल्यू तो एक याद कीजिए, एक फ्री में तो एक हम लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर दिए गए। अगर लाइन याद कर लेते हैं तो आपका वैल्यू याद हो जाएगा, अगर आप ग्रुप याद कर लेते हैं तो आपका लिमिटेशन याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की यही ट्रिक है मेरे भाई, ठीक है। और देखिए एक बार मिला लीजिए, मिलाने का मतलब क्या, साइन थीटा -π/2 से लेकर π/2, टैन थीटा हो गया और -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगा। कोसेक थीटा लास्ट में दिया गया -π/2 से लेकर π/2 तक होता गया। मतलब याद करने का एक ट्रिक है, इससे कुछ मतलब ऐसा नहीं दिमाग में कभी नहीं लाना है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 2 ग्रुप में बांटते हैं, नहीं मेरे भाई, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। और ये जो याद कर लेते हैं और ग्रुप को, तो ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट दिमाग में ये रहना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप को बात कर दिया जाए तो फर्स्ट ग्रुप में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें जो बात किया जा रहा है साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा को बात किया जा रहा है फर्स्ट ग्रुप में। एकदम ध्यान से दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट ग्रुप एकदम साइन टैन कोसेक। अब बात की जाए सेकंड ग्रुप में कोट से कोस की बात किया जा रहा है, थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। तो ऐसा ही जब और
पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक याद हो जाता है। थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन नहीं, जब हम लोग पूरा करेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही दिमाग में लाएंगे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन को तो देख ही रहे हैं, एक याद कीजिए, एक फ्री में याद कीजिए। ठीक है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भर इतना ही, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।